गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। ठीक है, इससे पिछले वाला जितना वीडियो था उसमें हम लोग क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट तक, जो 5th पार्ट तक था वीडियो, वो हमने देख लिया था। ठीक है, उसे हम लोग समझ लेते थे, सीख लिए थे। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को उसमें डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आई बटन में भी दिया जाएगा उस वीडियो का लिंक। ठीक है, और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट से। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, सो देखिए, चलिए हम लोग LHS पिक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि LHS को अगर पिक करेंगे तो इससे ज़्यादा आसान से सॉल्व होगा। ठीक है, तो LHS क्या है, देखिए, √1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आगे क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखिए, आगे हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी √1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर को, यानी जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी हर वाला पार्ट को। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको 9 क्लास में सिखाया गया है। 1 - sin है, 1 - sin a है, तो इसको अगर ऊपर में रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ 1 सिर्फ इसका साइन चेंज होता है, यानी प्लस साइन है डिवाइड बाय +1 + sin है। ठीक है, सिर्फ इसका देखिए साइन चेंज हो गया, माइनस था तो यहाँ प्लस साइन है। और न्यूमरेटर को करते हैं तो 1 - sin है डिवाइड बाय 1 - sin, लेकिन हमने डिनोमिनेटर को किया ताकि ये हो जाए। ठीक है, तो 1 - sin है इंटू 1 + sin है डिवाइड बाय 1 + sin है, यानी रेशनलाइज किया। ठीक है, तो चलिए रूट के अंदर है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए होल अंडर रूट 1 + sin है इंटू 1 + sin है, यानी 1 + sin है 2 बार, यानी 1 + sin है का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए नीचे क्या है, 1 - sin है इंटू 1 + sin है, तो इसको अगर 1 को a मानते हैं और sin a को b मानते हैं तो a - b इंटू, देखिए a - b इंटू a + b, यानी a - b इंटू a + b का आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगाइए a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी a², यानी 1 का स्क्वायर माइनस b², यानी साइन a का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए जगह चाहिए है ना, तो जगह पाने के लिए हम ऊपर वाला पार्ट को इरेज कर देते हैं। आप रिमेंबर अपना मतलब याद रखिएगा। ठीक है, क्या RGS में हमको ये प्रूव करना है, sec a + tan a। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे √1 + sin a का होल स्क्वायर, जिसको अभी छेड़ते नहीं है, 1 + sin a का होल स्क्वायर रन देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय, देखिए यहाँ है 1 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं, देखिए नीचे है ना, आपको दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर है तो 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया बताइए, किसी को कुछ हो सकता है यहाँ तक। चलिए देखते हैं जी, तो चलिए इसी स्टेप को इरेज कर देते हैं ना। देखिए प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाते चलिए। ठीक है, अपने आप क्लिक करते जाएगा। ठीक है, या 1 मिनट देख लेते, वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है ना, पता चला हम बकते गए वीडियो ही नहीं शूट हो रहा है ना, तो फिर मेहनत बर्बाद चल जाएगा। अब देखिए ऊपर 1 + sin a का होल स्क्वायर है और नीचे 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला पार्ट का भी रन देते हैं ना, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर है ना, अभी रन देते, इसको बाद में खोलेंगे, है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा a + b का होल स्क्वायर लगेगा बाद में। ठीक है, डिवाइड 1 - sin स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर है। अब कोई बोले सर कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आपको पता होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ठीक है, और अगर sin स्क्वायर a को इस साइड ले जाएंगे, देखिए ये होता है ना जी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, और इसमें से अगर cos स्क्वायर a को इधर लेफ्ट हैंड साइड में रन देंगे और साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, cos स्क्वायर को इधर रन दिया, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो प्लस साइन स्क्वायर है तो इधर जाकर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, देखिए 1 - sin स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमने लिखा cos स्क्वायर है। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ जगह पाने के लिए आगे मिटा दी सब, है ना। आई होप आप समझते जा रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब देखिए ऊपर वाला पार्ट को खोल देते, देखिए 1 + sin a का होल स्क्वायर, इसको मान सकते हैं 1 को a, sin a को b, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a² यानी 1 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए यानी 1 इंटू बी यानी साइन ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया। एक मिनट रुक जाइए, देखिए इससे बढ़िया हमको एक आइडिया आ गया। ठीक है, इससे बढ़िया आइडिया आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते। देखिए जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट स्टेप बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं, बोलिए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हम लोग प्रूव क्या कर रहे थे, इधर सेक प्लस 10 है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अगर कभी रूट में किसी चीज़ का स्क्वायर रहता है, मान लीजिए 2 का स्क्वायर, तब बाहर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और मान लीजिए लिखा रहता है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो बाहर क्या लिखेंगे 5, यानी कभी रूट में किसी का स्क्वायर रहता है तो वो सेम चीज़ बाहर निकल जाता है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपल हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस से आपका 2 बार स्क्वायर में लिखा है, मतलब कॉस ए इंटू कॉस से लिखा है, तो इसको रूट से बाहर निकालें तो ए वो निकलेगा, सिंगल टर्म कॉस है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस है, फिर प्लस, तो प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस है। देखिए सबको कॉस ए को अलग से 1 का डिवाइड में लेंगे और फिर इस कॉस ए को फिर से साइन ए का डिवाइड में अलग से लेंगे, इन इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए यानी कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक ए, तो 1 बाई कॉस ए कितना होगा, सेक ए। ठीक है, प्लस साइन ए बाई कॉस ए, आपको पता है 10 ए होता है। ये तो हम लोग का आरएचएस था जी। ठीक है, तो देखिए हम लोग आरएचएस प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 था। ठीक है, तो पार्ट 6 प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट 7 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं। तो देखिए अब इसका पार्ट 7 देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। हमें प्रूव करना है एलएचएस बराबर आरएचएस। तो सेम प्रोसेस, एलएचएस को पहले पिक कीजिए। तो एलएचएस क्या है देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि हल्का बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा, है ना। तो देखिए क्या है आपका एलएचएस, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही है। अब देखिए माइनस का इधर भी साइन थीटा एक है और इधर भी आपका, इधर तो 3 साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा है, और यहाँ पे देखिए माइनस का इधर भी कॉस थीटा इधर भी कॉस थीटा। तो चलिए ऊपर न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। बोलने का मतलब देख लीजिए, ऊपर में साइन थीटा कॉमन लीजिए। देखिए साइन थीटा जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। देखिए आपको पता है ना जी, ये देखिए साइन थीटा लिखा है यानी क्या लिखा हुआ, साइन थीटा लिखा है यानी साइन थीटा इंटू 1 लिखा है, कुछ नहीं मतलब माइनस, है ना, 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसमें सब देखिए कॉमन लीजिए, ऊपर में से साइन थीटा, तो ऊपर में साइन थीटा कॉमन लिए तो देखिए साइन थीटा इंटू 1 ही लिखा है ना जी, साइन थीटा इंटू 1 सिंपल साइन थीटा वही है ना। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। साइन थीटा अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, इसमें साइन थीटा चल गया तो सिर्फ 1 बचा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ 2, अब देखिए इसमें से साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर निकल गया तो 2 साइन थीटा बचा यानी साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इस कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1, क्योंकि देखिए कॉस थीटा इंटू 1 फाइनली आपका कॉस थीटा ही होगा, यही वाला। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे नीचे में से तो यहाँ क्या बचा, 2 का 2 बचा। अब देखिए कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा निकल गया तो बचा कितना, 2 कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचा माइनस सॉरी इसमें से कॉस थीटा निकल गया तो क्या बचा 1। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या हो सकता है, कुछ दिमाग लगे। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा आगे हम लोग क्या प्रूव करना है कि इक्वल्स टू टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, 1 के जगह कुछ फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। ठीक है, हाउ मच इक्वल्स टू 1, चलिए होता है तो 1 की जगह हम लोग इसको पूरा पुट कर देंगे, इस आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए क्लियर है, आगे हम लोग जगह पाने के लिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, आपको याद रखिएगा, है ना, रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, ये टेन थीटा प्रूव करना है आरएचएस में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ऊपर क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा रन देते हैं इंटू 1, तो 1 की जगह इसको पुट करते हैं क्योंकि 1 इसके इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 की जगह मैंने ये रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुविधा, डिवाइड बाय। अब आप में से कोई बोल सकता है कि सर अगर इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखें तो इस 1 की जगह भी रखना चाहिए, तो हम बोलेंगे या।
तुम बहुत सही हो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी रख देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ नीचे आपका कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा फिर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ब्रैकेट में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, अब 1 की जगह इसको रख देते क्योंकि 1 इसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, है ना। जगह चाहिए, हल्का हटा देते हैं, ठीक है। आप समझते जाना है, ठीक है। बहुत किसी का शिकायत रहता है कि सर आप मिटा क्यों देते हैं ना, एक एक स्टेप समझाइए। तो देखो बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं, इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। जल्दी हम नया बोर्ड भी खरीद लेंगे, ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। ठीक है, ऐसे में भी उतना भी बजट लोन है, अपने से भी खर्च सकते हैं ना। लेकिन अभी फिलहाल मैनेज कीजिए कि एक एक स्टेप समझा जाए तो आप उसको समझते चलिए, फिर फाइनली आप बाद में पीछे करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा है, तो साइन थीटा रन देते हैं, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 इसका कुछ मतलब 1 है, तो -2 + 1, तो -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। लिख सकते हैं जी -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी -1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। सिंपल माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। डिवाइड बाय आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस प्लस, देखिए माइनस इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर है साइन थीटा, इसको रन देते हैं, है ना। अब देखिए इसको हल्का सजा के लिख देते हैं, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख देते हैं, मेरा मन, ठीक है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पीछे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि सहूलियत हो, ठीक है, मतलब सुविधा हो, है ना। आपको शायद हल्का इसका इंक खत्म होने जा रहा है, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में भर लेंगे इंक, ठीक है। डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है 2 है, और इस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो क्या बचेगा +1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट है, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर नीचे सेम टर्म तो कट गया। फाइनली क्या बचा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। चलिए तो आपका ये इसी प्रकार से सक्सेसफुली पार्ट 7 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब वीडियो का 1 मिनट हम लेंथ देख लेते हैं, ठीक है, वीडियो का लेंथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्ट 8 भी डिस्कस कर सकते हैं इसी वीडियो में। चलिए तो पार्ट 8 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको 1 मिनट रुक जाइए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, चलिए। तो देखिए पार्ट 7, ठीक है, हमने अभी तक पार्ट 6 आपको बता दिया था, ठीक है। अब पार्ट 7 को देखते हैं ना, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। पार्ट 7 का आई थिंक हाँ क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा, ठीक है। तो इधर आगे साइड में आपको प्रूव करना था 7 + tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है, तो देखिए क्या बोल रहा है एलएचएस पार्ट 7 का, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। हम लोग को एलएचएस एंड आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है। चलिए तो फिर से हम लोग एलएचएस को पिक कर लेते हैं। तो व्हाट इज आवर एलएचएस, सो आवर एलएचएस इज साइन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, है ना, वाह, है ना। चलिए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं आगे। तो देखिए आपको मैंने बताया था, क्या यहाँ पे साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आर के बराबर प्रूव करना है। तो आप दिमाग लगाइए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं फॉर्मूला, प्लस यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोलिए लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, पहले आप बोलिए लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी पहले यहाँ लगा दें, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक भी लगाएं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए
प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक ए का होल स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू बी यानी कोसेक ए। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी लगा दीजिए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर में भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाइए यानी फॉर्मूला लगाइए। तो लगाते चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए यानी कॉस ए इंटू बी यानी सेक ए। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, जीवन में बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप जीवन को छोड़िए, पहले आप कुछ क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ साइन है तो साइन है। अब देखिए कोसेक के और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यू नो। ठीक है, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है यानी एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin है, उल्टा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने। फिर यहाँ प्लस तो प्लस, कैमरा में विजिबल होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए है ना। फिर यहाँ प्लस तो प्लस 2 तो 2। फिर यहाँ कॉस है तो कॉस है। अब देखिए सेक है तो सेक है और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं उल्टा, तो सेक की जगह लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हो, तो लिख दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ कट छट रहा, हाँ देखिए ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, कट गया। ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, कट गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। आप रिमेंबर रखिएगा कि आर जी साइड ये प्रूव करना है। ठीक है, 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए, है ना, चलिए भाई प्रूव करते हैं। ठीक है, आगे तो देखिए यहाँ बचा क्या, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है। ठीक है, प्लस तो प्लस, फिर यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 साइन है, साइन कट गया तो 2 × 1 तो प्लस 2 बचा। फिर यहाँ प्लस तो प्लस, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। फिर यहाँ प्लस सेक स्क्वायर है तो प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ 2 × 1 तो 2। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसको हल्का सजा के लिख देते, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में कन्वीनियंट हो। ठीक है, सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है। अच्छा कॉस स्क्वायर है उसके सामने लिख देते, ठीक है, सजा के, मेरा मर्जी, आपने भी लिख सकते हैं ना, लिखेंगे तो आपका ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर यहाँ आपका कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है ना। फिर यहाँ प्लस सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को भी सजा के लिख देते, ठीक है, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखिए, अब एक काम करते 2 और 2 को जोड़ देते तो 2 और 2 कितना होगा 4। ठीक है, तो देखिए सही है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर इसके सामने लिख दिए, कोसेक स्क्वायर यहाँ पे है तो लिख दिए, सेक स्क्वायर को इसके सामने हटा के लिए, फिर 2 को जोड़ के 4 लिख दिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आपको पता है कितना होता है, या 1 होता है। तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इतना की जगह हम 1 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जगह है ना 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ठीक है, आप रीजन भी दे सकते हैं। प्लस यहाँ कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर अभी रन देते हैं। ठीक है, ऐसे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है, चलिए, है ना, इसका भी फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ +4 है तो +4। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया किसी को, चलिए कुछ अगर आइडिया तो बताइए। हाँ, हम लोग को आरएचएस प्रूव क्या करना था, वो 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखिए 7 तो आ नहीं रहा अभी तक, तो 4 और 1 5 जोड़ दिए, प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक प्रूव हुआ। हम लोग आरएचएस क्या प्रूव करना था, 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 7 तो नहीं है, 5 है, और 2 कैसे करके आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, यानी 1 + 1 2। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर से हम लोग कैसे करके 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए सेक स्क्वायर से और कोसेक स्क्वायर से कैसे आएगा 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर होगा या मालूम होगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, देखिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपका होता है 1 + कॉट स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सेक स्क्वायर भी आपका एक फॉर्मूला से रिलेट करता है, किससे, 10 से। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपका ऑल्सो होता है क्या, 1 + 10 स्क्वायर। तो देखिए यही दोनों को यूज करेंगे। अब आप में से कोई पूछेगा सर क्यों यूज करेंगे, तो देखो कोसेक स्क्वायर ए की जगह जैसे हम लोग लिख देंगे 1 + 10 1 + कॉट स्क्वायर है, तो देखिए आरचे साइड में हम लोग कॉट स्क्वायर चाहिए तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा और 1 आ जाएगा,
तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर की जगह जैसे 1 + 10 स्क्वायर लिख देंगे, तो 10 स्क्वायर भी हम लोग को आरचेस साइड में चाहिए, डिमांड है, तो आरचेस में 10 स्क्वायर भी आ जाएगा, और फिर 1 और वहाँ 5 1 6 1 7, तो 7 + 10 स्क्वायर + कॉट स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ 5 का 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर की जगह किसके इक्वल है, 1 + कॉट स्क्वायर, तो इसकी जगह 1 + कॉट स्क्वायर लिखिए, प्लस सेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर इसके बराबर लिख दीजिए, है ना, इसकी जगह इसके प्लेस पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हल्का ऊपर में जगह चाहिए, इसलिए ऊपर हल्का मिटा देता है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए 5 1 6 और 1 7, तो 7 प्लस यहाँ 10 स्क्वायर को आगे लिख दिए और कॉट स्क्वायर को पीछे किसके आगे लिख दिए, ठीक है। देखिए 5 1 6 और 1 7, 5 + 1 + 1, तो 5 1 6 1 7, फिर 10 स्क्वायर को आगे लिख दें और कॉट स्क्वायर को इसका बैक में लगे यानी पीछे लगे, ठीक है। तो यही देखिए आपका आरचेस प्रूव करना था, इसी प्रकार आपका आरचेस प्रूव हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 भी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब देखिए हल्का वीडियो का लेंथ देखते हैं, तो 20 मिनट पार हो चुका, तो मैंने आपको टारगेट दिया कि अब छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए इस वीडियो को हम सोच रहे कि यहीं पे हम लोग रैपअप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 9 और पार्ट 10 लाएंगे, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जैसा कमेंट में डिमांड रहेगा ऐसा ही करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जैसे डिमांड रहेगा उस चैप्टर को फिर आगे बताएंगे, नहीं तो फिर हम पॉलिनोमियल को बताएंगे, ठीक है, यानी बहुपद चैप्टर को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और वेट फॉर पार्ट 9 एंड पार्ट 10। तो बाय बाय, जय हिंद।